प्रश्न 11। पर्युषण में भगवान श्री महावीर स्वामी के 27 भव और 5 कल्याण को उसका वांचन होता है। उसमें जन्म वांचन के दिन इतना सारा महोत्सव जैसा माहौल क्यों बनाया जाता है? समाधान 11। देव द्रव्य की वृद्धि करने हेतु ये चौथ स्वप्न की उछामनी शुरू की गई हो, ऐसा सुनने में आया है। इसीलिए ये जन्म वांचन के दिन चौथ स्वप्न उताराते हैं और घोड़िया पायणा वगैरह भी उसकी भी उछामनी बोली जाती है। मगर ये जो उछामनी है वो देव द्रव्य में ही जानी चाहिए। मानो कि ₹1,00,000 बोला गया तो ₹1,00,000 में से 1 पैसा भी कम किए बिना उसे सीधा ही देव द्रव्य में ले लेना चाहिए। समय के जाते हुए कई लोगों ने उसमें ऐसा भी कहा कि 60% देव द्रव्य में और 40% साधारण में ले लिया जाए तो उसका भी कई सारे लोगों ने विरोध किया है। इसलिए ये पूरा का पूरा पैसा देव द्रव्य में ही जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात सोचने जैसी है, अगर ये जन्म वांचन की जो उछामणी है वो देव द्रव्य है, उसमें से भी अगर हम 40% साधारण में नहीं ले जा सकते हैं तो फिर ये जो देव द्रव्य की रकम है वो लग्न की वाड़ी, उपाश्रय और अन्य कोई भी कार्य में हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं ही कर सकते। नहीं तो देव द्रव्य भक्षण का दोष भी लगता है और दाता ने जो आशय से यहाँ पर ये उछामणी वगैरह बोली है उसका विश्वासघात भी होता है। और ये देव द्रव्य में इसलिए हो जानी चाहिए कि तीर्थंकर की माता को जब तीर्थंकर परमात्मा कुक्षे में आते हैं उस वक्त एकदम स्पष्ट चौथ स्वप्न देखने में आते हैं। इसलिए ये तीर्थंकर के साथ संबंधित होने के हिसाब से देव द्रव्य में ही जाना चाहिए। मगर तीर्थंकर की माता को दूसरे जो संतान होते हैं उस वक्त ऐसा चौथ स्वप्न नहीं आते। तीर्थंकर चक्रवर्ती की माता को आता है मगर वो जागा आता है, इसीलिए इसे देव द्रव्य में ही ले जाना चाहिए।